हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा स्कूलिंग पर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कम उम्र में नौकरी कैसे पाएं। और जैसे कि आप यहां पर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि कम उम्र में नौकरी कैसे पाएं। तो देखिए, कम उम्र में नौकरी पाएँ कि मतलब ये हम बात करने वाले हैं बेसिकली एनडीए, एयरफोर्स, IAF एंड नेवी एंड कोस्ट गार्ड। देखिए, ये तीन चार नौकरियां हैं, वो आप 12th पास करते ही पा सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, हम आपको शुरू से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, बेसिकली 5 पॉइंट है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है कम उम्र करना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14 उम्र। क्या होता है कि जब आप क्लास 8 में होते हैं तो उस समय आप किसी मिडिल स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। वहाँ का जो प्रिंसिपल साहब होते हैं एक टीसी कटता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिससे आपको हाई स्कूल में एडमिशन होता है। तो वो प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं कि उम्र को आपको 16 वर्ष करते हैं। मिनिमम एज जो चाहिए मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वो 14 वर्ष चाहिए, और वो लोग क्या करते हैं कि 16 वर्ष कर देते हैं। और जैसे एनडीए की हम बात करें, एनडीए एक अपने सोसाइटी में मोस्ट रेपुटेटेड जॉब है। इससे आप एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में भी जा सकते हैं, और इस डायरेक्ट लेफ्टिनेंट आप बनते हैं एनडीए के थ्रू। तो देखिए, इसका जो उम्र सीमा होता है वो 16 वर्ष से होता है 19.5 वर्ष के लगभग, 16.5 से 19.5 वर्ष के लगभग में होता है। तो होता है क्या कि जब आप 16 वर्ष के हैं तो आप 10th में ही 16 वर्ष के हैं। आप 12th करिएगा तो आप हो जाइएगा 18 वर्ष का। तो आपके लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट यानी कि 2 अटेम्प्ट बचेगा। तो उससे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 2 अटेम्प्ट में ही आप निकाल लीजिएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा हमको टाइम चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए कि 14 वर्ष उम्र का मिनिमम एज करवा लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। तो चलिए, ये आप मतलब जहाँ आप मतलब क्लास 8th में हैं, आप या आपका भाई हो या कोई हो, उसको सलाह यही दीजिए कि आप भाई कम से कम उम्र कराकर मिडिल हाई स्कूल में एडमिशन लें। मिनिमम 14 वर्ष होने चाहिए। अब देखिए, सेकंड है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोचकर ना पढ़ें। तो देखिए, कई बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना है, इतना नंबर, उससे क्या होगा? आप मतलब तभी सक्सेसफुल कहलाएँगे जब आप नौकरी करेंगे, या आप बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने से कुछ नहीं होता। तो आप ये ना सोच कर ना पढ़ें कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना है, वो तो अलग बात है, आपका अच्छा से प्रिपरेशन करिएगा। आप ये सोचिए कि हमको जल्द से जल्द नौकरी करना है, हमको सक्सेसफुल आदमी बनना है। तो उसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोचकर आप पढ़ाई ना करें। थर्ड है स्टडी कंटिन्यू। क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं, एक दिन बहुत पढ़ लिए, मतलब एक दिन 12 घंटे, दूसरा दिन पता चला आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाए। उसी तरह से आपका जो है ड्यूरेशन घटते जाता है। आप क्या करें कि 2 घंटा ही सही, 4 घंटा ही सही, मिनिमम कम से कम 5 घंटे डेली स्टडी करते रहें। जब 8th क्लास से आप 5 घंटे स्टडी करेंगे, 4 साल तक आप लगातार मेहनत करेंगे, तो आप श्योर है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। और ये क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं 10th पास कर लिए, 10th पास करने के बाद होता है रिलैक्सेशन में, मतलब 2-3 महीने, 5 महीने पूरा 11th ही गायब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्टडी कंटिन्यू रखना है। और फोर्थ पॉइंट है आपका इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस। इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस आपको करना ही करना है, क्योंकि जो सारे एग्ज़ाम है, बिना इंग्लिश के आपको एक भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इंग्लिश पर फोकस ज़्यादा करिए। स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो सीखते रहिए, और मतलब मीनिंग वगैरह सीखते रहिए। आपका लास्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी करते रहना। तो देखिए, फिजिकल एक्टिविटी मतलब हो गया दौड़ धूप, ये सब हो गया, सुबह में जाकर टहलना, दौड़ना, ये सब करते रहिए। आप आराम से मतलब 12th करते ही आप इन चारों चार 4-5 नौकरियां में से एक न एक जगह आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाइएगा, अगर इस तरह से आप मतलब फॉलो करिएगा। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।